हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए दोस्तों, हम लोग देख रहे थे एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में सेट 3 देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग सेट 1 सेट 2 देख लिए हैं, है ना। प्लेलिस्ट में होगा एसएससी सीएचएसएल या फिर सीजीएल सीपीयू का जीके जीएस सेशन में। तो ये जो देखेंगे 25 प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामिनेशन के लिए, सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल एमटीएस के लिए। तो ऑलरेडी इसमें जो 25 प्रश्न है वह है आपका जीके जीएस का, और 25 है इंग्लिश का, फिर 20 है मैथ का और 20 है रीजनिंग का, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका सेक्शनल है, टोटल देखिएगा तो 90 प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग देखेंगे जीके जीएस का। तो 41 से स्टार्ट है। 1798 में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया? तो यह जो किया है वो कौन किया है? तो 1798 में अगर देखिएगा तो जो लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल है वो आपको देखने को मिलेगा 1798 से 1805 ईस्वी तक है, ठीक है। तो इसी के टाइम पीरियड में हुआ है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली से इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, पहला टाइम काल जो कि 1798 से 1805 में हुआ था, और इसी के टाइम में गवर्नमेंट हाउस 1803 में बनकर तैयार हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली कॉलेज के जो निर्माण है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने ही कार्यकाल में हुआ, और फोर्ट विलियम जो कॉलेज है प्रशिक्षु प्रशासनिक अधिकारियों को लिए बनाया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सहायक संधि नीति को अपनाया था, है ना। जो कि सहायक संधि अगर बात करेंगे तो सर्वप्रथम हैदराबाद के निज़ाम ने अपनाया था। और सहायक संधि बेसिकली आप सभी जानते हैं कि एक प्रकार के कह सकते हैं कि मीठा जहर, है ना, मीठा जहर सहायक संधि। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, नादिर शाह ने खालिस्तान भारत पर हमला किया था और दिल्ली को लूटपाट की थी। तो नादिर शाह है ना, वो 1739 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1739 में भारत में हमला किया था और दिल्ली पे लूटपाट की थी। नादिर शाह के आक्रमण के समय जो है दिल्ली का शासक वह मोहम्मद शाह था, है ना। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईरान का नेपोलियन इज कॉल्ड नादिर शाह, ठीक है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल जो शासक था वह मोहम्मद शाह था, ठीक है ना। नादिर शाह जो है ना, शाहजहां द्वारा बनवाया गया जो तख्ते ताऊद, जिसे मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा सहित लाखों का धन संपत्ति लेकर फारस वापस लौटा था, हो नादिर शाह। तो इसे इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि याद रखेंगे। तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर हमला किया और दिल्ली लूटपाट की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस यानी गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? तो इस गेटवे का दूसरा नाम है बुलंद दरवाज़ा, ठीक है ना, बुलंद दरवाज़ा इसका दूसरा नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो ये जो गठन किया था वो आपको किया था हंटर समिति का, है ना। हंटर समिति जो कि 17 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक विशाल जनसभा पर जनरल डायर ने गोली चलवाया था, है ना। तो अब इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही अंग्रेजों के द्वारा दी गई जो नाइटहुड की उपाधि है वो वापस ले लिया था। दीनबंधु CF इंडूस ने हत्याकांड को जानबूझकर की थी ये काम, ठीक है ना। शंकर नारायण ने वायसराय के कार्यकर्ता को सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि अपना अपना सब विवरण देता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या चाहिए, हंटर समिति, ठीक है। नेक्स्ट है, एजेंडा 21 के अनुशंसित क्रियाओं का एक समूह है। तो एक क्रियाओं का समूह है, इसमें क्या हो जाएगा, WSSD, है ना, या UNCHS या फिर स्टॉकहोम 1972 2001। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, एजेंडा 21 है रियो डी जो शिखर सम्मेलन है 1992 में अनुशासित प्रक्रियाओं का समूह है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा, रियो शिखर सम्मेलन 1992, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी के भाग में 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? तो ये जो घोषित किया गया था ब्रह्मपुत्र नदी के भाग में 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? तो इसका पुराना नाम जो है ना वह था आपका
इथोपिया जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 1 मार्च को देखिएगा तो आपको मिलेगा शून्य भेदभाव दिवस। 8 मार्च को काफ़ी पॉपुलर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मार्च हो जाएगा, है ना। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तबला से संबंधित है? तो देखिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तबला से कौन संबंधित है? तो तबला से संबंधित जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा जाकिर हुसैन, है ना। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है, ठीक है ना। इसके बाद फिर अब देख रहे हैं जो हरिप्रसाद चौरसिया है, ये किससे संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है। राजेंद्र प्रशंसा है, पन्ना लाल है, ये सभी आपको बांसुरी से संबंधित है, ठीक है ना। ये जो सितार से संबंधित है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पंडित रविशंकर, है ना, शाहिद परवेज और विलायक खां, तो ये सभी सितार से संबंधित है। पूछा हुआ था तबला से, तो तबला से संबंधित है आपका कौन? जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों से सबसे पुराना है? तो यह सबसे पुराना है जो आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर देखिए 50 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है योसंग नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोसा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? लोसांग, है ना। देखिए ये तो पूछा है, माफ़ कीजिएगा, ये पूछा है योसंग, तो योसंग मनाया जाता है मणिपुर में, ठीक है ना। इसके बाद ऑप्शन में दिया सिक्किम, तो सिक्किम में एक पॉपुलर है, याद रखिएगा, लोसांग त्यौहार, ठीक है ना। फिर है आपको झारखंड में फेमस है आपका क्या चीज़? सरहुल फेमस है ना, सोहराई, ये सभी फेमस है, ठीक है ना। इसके बाद छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा हरेली और मदराई त्यौहार, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मणिपुर, 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 है ना, योसंग का। नेक्स्ट है केंद्र की मंत्रिपरिषदों में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%, है ना, 15% किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लोकसभा में कुल सदस्यों के प्रधानमंत्री सहित 15% अधिक मंत्री नहीं हो सकता है, तो 15% तक हो सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं कि ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और इसमें देखना है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सर्जन या किसी राज्य के विधान परिषद का उत्पादन किया जा सकता है। इस बात का उल्लेखन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस बात का जो उल्लेखन है वह 169 में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों की अल्पावधि के लिए उधार देता है ना, तो उधार जो देता है वह रेपो रेट कहलाता है, बिल्कुल बी। नेक्स्ट है राजस्व प्राप्तियाँ और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट एनडीसीआर के योग और कुल कुछ जो है ना व्यय के बीच के जो अंतर हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं राजकोषीय घाटा, है ना, राजकोषीय घाटा कहा जाता है, ठीक है। 2021-22 के जो राजकोषीय घाटा था वो 6.8% था, ठीक है ना। 2022 और 23 में जो राजकोषीय घाटा है वह 6.4% रहने की संभावना है, ठीक है ना। और 2025 से 26 में राजकोषीय घाटा का स्तर 4.5% लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भाग कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट है थर्मल प्लास्ट में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रखने के कारण गर्म बना रहता है? तो ये गर्म बना रहता है चालन से, विकिरण से और संवहन से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल के अनुसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो वह जो है आपका मध्य रेखा पर स्थित होते हैं उसको बोलते हैं मेटाफेज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेटाफेज। नेक्स्ट है 59 है कि जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, है ना, तो वो कहते हैं आपका जल संवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में दीपोरबिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है?
तो हम लोग देख रहे थे 59 नंबर प्रश्न है, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? जल संवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में दीपोरबिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है, ठीक है ना, असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वर्तमान में भारत में कुल अगर देखेंगे तो 75 रामसर साइट हैं, जो कि जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार हम बात कर रहे हैं, है ना। और भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ये जो लिखा गया उपन्यास है वह है मुल्क राज आनंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है आपको किलियन एम्बापे को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा की स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है आपका लंदन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया? तो वह जो पहला राज्य बन गया वो सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में आप देखिएगा तो दूध सागर है, गोवा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। गोवा सागर ये कहाँ पे स्थित है? गोवा राज्य में, है ना। दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।